आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंश अकेडमी सरौली। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 2, जो मानव भूगोल हमारा है उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सब वहाँ से जाके इसे ले सकते हैं। देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिफिथ टेलर की एक संकल्पना है जो नवनिश्चयवाद के नाम से जानी जाती है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो इन्होंने नवनिश्चयवाद को जब अवधारणा को लाया तो इन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद का विरोध करते हुए बताया कि जो नवनिश्चयवाद है इसके तहत ना तो जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है और ना प्रकृति पर वह पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया, बल्कि इन दोनों के बीच के संबंध है। तो नवनिश्चयवाद को आधुनिक निश्चयवाद एवं वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसका 4 नाम मिलता है: नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, आधुनिक निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद। यानी कहा जाता है यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच की चरम सीमाओं के बीच विचारधारा है। यानी यह पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच सीमाओं के बीच की जो है वो विचारधारा है। इसका सूत्रवाक्य है न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करा है और न ही जो प्रकृति की दासता को स्वीकार किया। यानी जो हमारा मनुष्य है वह न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त किया और न प्रकृति का दासता स्वीकार करता है, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करना है। ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने ऑस्ट्रेलिया के जो महान भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर जी ने 1920 के दशक में निश्चयवाद की आलोचना की और नवनिश्चयवाद विचार की प्रस्तुति की। शुरू में ग्रिफिथ टेलर के विचारों को कोई विशेष स्वीकारता नहीं मिली। यानी जब इनका जो शुरुआती में जब इनका विचारधारा आया तो इन पर कोई जो विद्वान थे इन्हें कहीं तो बकवास ले लिए, यानी इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1948 ईस्वी में उनकी पुस्तक प्रकाशन के बाद विद्वानों का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ तो ग्रिफिथ टेलर ने इस बात पर बल दिया कि भूगोलविद्ता का मुख्य कार्य होता है एक सलाहकार है, न कि प्रकृति की योजना की व्याख्या करना। यानी जो एक अच्छा भूगोलविद्ता है वो क्या कर सकता है, बस केवल एक सलाह दे सकता है, वो न तो प्रकृति के लिए योजना नहीं बना सकता। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया। इसके द्वारा टेलर ने मानव के प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ तर्क भी दिया कि मानव अपनी दक्षता, मानसिक क्षमता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का प्रयोग भी किया। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी अवधारणा को इन शब्दों मनुष्य जो है वह क्या करता है, किसी भी देश की विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमी कर सकता है और उसे अवरुद्ध भी कर सकता है, यानी उसे रोक भी सकता है। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा तो यानी मनुष्य क्या करता है, अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से टूट नहीं जाना चाहिए। वह किसी बड़े नगर यातायात के नियंत्रणों के समान जो प्रगति की गति परिवर्तित कर सकता है। ग्रिफिथ टेलर ने विचार को समझाने के लिए हम किसी बड़े नगर के चौराहे, यानी हम ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना को समझें कि किसी बड़े नगर के चौराहे पर यातायात नियंत्रकों के बत्ती का उदाहरण ले सकते हैं। किसी नगर के चौराहे पर ट्रैफिक के नियंत्रण हेतु लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती लगी होती है। लाल बत्ती का अर्थ होता है कि रुको और पीली बत्ती का अर्थ है जाने के लिए तैयार हो जाओ और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। यानी जो पूछा जाता है ग्रिफिथ टेलर ने अपनी अवधारणा देने के लिए किसका नियम अपनाया, तो ट्रैफिक के यातायात के नियमों के बत्तियों का नियम लगा के उन्होंने इसे समझाया। इसी उदाहरण के दृष्टिगत रखते हुए नवनिश्चयवाद की विचारधारा यह दर्शाती है कि न तो मानव प्रकृति का दास बने रहने की आवश्यकता है, यानी वह न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही यह पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता पर निर्भर यानी संभववाद विचारधारा पर निर्भर की दशा है। दूसरे शब्दों में यह विचारधारा यह बताती है कि प्रकृति नियमों का पालन यानी अनुपालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है यदि मानव प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर सकते
करते हुए अपने भौगोलिक पर्यावरण का विद्रोहन करता है तो उसे लाल संकेतों के प्रचुर मात्रा के रूप में मानव का विनाश की ओर बढ़ता चला जाएगा। वस्तुतः मानव को अपने क्रियाकलापों उन सीमाओं तक सीमित रखने की जरूरत है जहाँ तक पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे। मानव द्वारा पर्यावरण को नज़रअंदाज कर किया जा रहा है अंधाधुंध विकास स्वयं मानव के अस्तित्व को चुनौती प्रदान करने वाली। हरितगृह प्रभाव क्या है कि जो होता है कि गैसों को वातावरण के बाहर नहीं जाने देता, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि जीवन संभव नहीं है। ओजोन परत में अपक्षय, ओजोन परत क्षय हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा ओजोन परत क्या होता है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाता है। पीछे हटते हिमनद तथा निम्नीकरण भूमियों जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहा है। नवनिश्चयवाद की विचारधारा मानव और प्रकृति के संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप सबके विद्यालय में, तो इसे ज़रूर पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। अगर कुछ भी त्रुटियां हुई हों तो अपने अनुसार लिख लेना। जो भी नोट्स बनाना है इसे बना लीजिए, अगर नहीं बनाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उसमें आप हाय का मैसेज कीजिए हम और बोलिए कि PDF चाहिए तो PDF हम सेंड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।